वाले ले जावे हैं मार्कर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, है ना। 11वीं क्लास वाले मार्कर ले जाते हैं इसलिए नहीं मिला। अब ठीक है, ठीक है। बाकी ये रूम 11वीं वाला ही है, ठीक है, यानी मार्कर 12वीं में था, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे रूल्स फॉर नेमिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे दो टाइप के थे, एक अल्कीन होता है हमारा और एक अल्काइन। अल्कीन का मतलब हमारा क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक खास बात क्या आ जाती है, जब भी हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की नेमिंग की, तो वहां पर अब तक जो रूल हमने पढ़े थे वो फॉलो नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हमने क्या सिलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। यहां पर वो रूल वैल्यूएबल नहीं रहते हैं। यहां पर रूल क्या आ जाता है, हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो। कहने का मतलब क्या है कि जो रूल आपको सैचुरेटेड के लिए अप्लाई करने थे, बाकी सारे तो जैसे लोएस्ट सम रूल है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है, वो रूल तो हमारे वैसे ही रहेंगे। लेकिन यहां पर एक नया रूल क्या आ जाता है कि हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। हमेशा लोएस्ट नंबरिंग जो है वो किसको दी जाएगी, जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। और हमेशा वो चेन होनी चाहिए जो अब हम सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक चेन मान लिया सिंगल बॉन्डेड है, उसके अंदर 8 कार्बन एटम है, और एक तरफ डबल बॉन्ड वाली उसमें 6 कार्बन है, तो आप 8 वाली सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप 6 वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसका एग्जाम्पल भी अब हम करेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले इसके बारे में। सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सबसे पहला रूल है भाई, सेलेक्ट द पेरेंट चेन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, कि आपको हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी है बेटा जिसके अंदर क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड माने क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। रिगार्डलेस द fact that it also denoted the longest continuous chain of carbon atom, longest continuous chain of कार्बन एटम और नोट। मतलब अगर डबल बॉन्ड आ रहा है और लॉन्गेस्ट चेन बन रही है फिर तो सोने पे सुहागा भाई, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा और लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो हमें वो फॉलो नहीं करना, हमें फॉलो करना है जिसमें क्या आ जाए, डबल बॉन्ड। जैसे इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह का एग्जांपल हमने सैचुरेटेड के भी केस में पढ़ा था, CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस चेन के अंदर भी आपको एक चेन तो ये दिखाई दे रही होगी इस कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर कितने कार्बन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक चेन ये बन रही है 1 2 3 4 5 6। तो इस चेन के अंदर है 6 कार्बन और इस चेन के अंदर है 8 कार्बन। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता ना फिर तो हम ये चेन सिलेक्ट करते, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट नंबरिंग भी देनी है और दूसरा हमेशा चेन के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। अब आप बोले सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, उसके लिए भी रूल हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी सिलेक्ट की, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही बन रहे इस चेन के अंदर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूं। आपको 2 बार लिखना है एग्जाम्पल, एक में तो नेमिंग ये करके दिखानी है, नंबरिंग ये करके दिखानी है, एक में नंबरिंग ये करके दिखानी। इस वाली नंबरिंग पे आप लिख देंगे इनकरेक्ट और इस वाली नंबरिंग को आप लिख देंगे करेक्ट। फिर हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। दूसरे कार्बन के ऊपर देखिए कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, यानी 3 कार्बन के लिए क्या होता है, एल्काइल ग्रुप हमारा प्रोपाइल लिखते हैं हम। तो क्या लिखूंगा मैं इसको 2 प्रोपाइल, और 6 कार्बन है हेक्स, और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या हमारा डबल बॉन्ड, तो 1 इन, तो क्या नाम होगा इसका
2 प्रोपाइल हेक्से 1 इन। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका नाम आप बताएंगे मेरे को। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है। आई थिंक भैया आपको ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है। जो एग्जांपल मैंने अभी लिखा, एक बार ये जो नीचे आया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। देखो भाई अब पट्टी हट गई होगी, है ना। चलिए, क्या था हमारा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम आया अभी अब तक किसी का? किसी ने कमेंट नहीं किया है। वैसे कमेंट इसलिए नहीं आया, वो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा था। आई थिंक आपको ये नाम आता होगा 1 2 3 4 5। यहाँ से सिलेक्ट करते तो 1 2 3 4 5 6, तो ज़्यादा कार्बन इसमें। लेकिन ये चेन जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड साइड में रह रहा है, तो हमें डबल बॉन्ड वाली चेन सिलेक्ट करनी है। 2 पे क्या है? इथाइल। तो क्या लिखूँ इसको? 2 इथाइल। और 5 कार्बन के लिए पेंट, सीधा आप पेंटीन भी लिख सकते हो। पेंटीन लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा भाई कि पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बाकी बेस्ट तो यही रहता है आप इसको 1 इन ही लिखो, उससे जो आपका नाम है वो और बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाता है, उसके अंदर कोई चांसेज ऑफ एरर नहीं होते हैं। तृप्ति, सागर, मनप्रीत और लकी ने उत्तर भी दिया है बेटा। चलिए सेकंड रूल लिखेंगे। अब क्या हो जाए भाई, अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो सेकंड रूल लिखेंगे, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। सेकंड रूल है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन नंबरिंग, अगर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड which is nearer to double or triple bond, which is nearer to double or a triple bond। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए भाई, इसके अंदर क्या कहना चाहता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। अब इस चेन के अंदर क्या है भाई, जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इस तरफ से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली है? 7। तो पोजीशन होगी हमारी 2 और 7। फिर इस तरफ से करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से पोजीशन क्या मिल रही है? 3। और यहाँ से पोजीशन क्या मिल रही है? 8। अब इसमें देखिए, इसका सम 9, इसका सम 11 है। सम करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है 2 7 इज लोअर देन 3 8। तो परफेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? ये वाला। तो इसको तो हम लिख देंगे करेक्ट, और नीचे वाली जो नेमिंग है हमारी उसको क्या लिख देंगे? हमें इनकरेक्ट लिख देंगे।
तो जब इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा भाई, कोई साइड चेन तो है नहीं, ठीक है। तो 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा मैं, डेक। अब दूसरी पोजीशन पे क्या है, इन का ई हटा देंगे भाई, डैश। और 7 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, 7 आइन। जब भी किसी कंपाउंड का आप नाम लिखो ना, नाम लिखने के बाद उसको मैच करके देख लेना कि जो जो पोजीशन आपने लिखी है क्या उस पोजीशन पर, जैसे मैंने लिखा 2 इन यानी दूसरी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, मैंने लिखा 7 आइन यानी 7वीं पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये चीजें आपको मैच करनी जरूरी है। अगर आप इस तरह से करते चलोगे तो कभी भी आपका नाम जो है क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए आप कि इसका नाम क्या होगा। इस कंपाउंड की जो नेमिंग आप करेंगे उसका नाम क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। जल्दी बताइए बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए नेमिंग के अंदर। इसका नाम क्या होगा। लकी लाटर हैग्स 1 आइन 6 इन। चलिए इसके बाद और कोई स्टूडेंट, सागर, ओक्ट, ओक्ट कहाँ दिख गया भाई, 1 2 3 4 5 6, हाँ ओक्ट है। फिर लकी को एग्ज कहाँ से दिख गया भाई, ओक्ट 5 इन 1 आइन, मनप्रीत लुहाज ओक्ट 5 इन 1 आइन, लकी लाटर ओक्ट। चलिए भाई ये तो पता चल गया आपको, इस तरफ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर 5th पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम इन से दिखाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन से दिखाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैंने आपको बताया था हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब आप कैसे लिखोगे, पहले तो रूट वर्ड लिखोगे, 8 कार्बन है यानी ओक्ट डैश, फिर डबल बॉन्ड को चाहे भले ही 5th पोजीशन मिली है लेकिन अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 इन डैश, और 1 पे क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, 1 आइन। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ओक्ट 5 इन 1 आइन, ठीक है। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल ऑल नहीं भाई, ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 4 CH3, ये है भाई CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो इसकी नेमिंग बताइए आप फटाफट क्या होगी। टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ब्रह्मजीत ओक्ट 3 इन 7 आइन, ओक्ट 3 इन 7 आइन। चलिए भाई फर्स्ट कमेंट आ गया है, बाकी और बताइए क्या होगी फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है इसके अंदर। इस तरफ से चलें तो ट्रिपल बॉन्ड को 4th पोजीशन और डबल बॉन्ड को 7th पोजीशन मिल रही है। इस तरफ से करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरफ से डबल बॉन्ड को 3rd और ट्रिपल बॉन्ड को 6 मिल रही है। तो यहाँ पर आपको लोवेस्ट कौन दिखाई दे रहा है,
ये वाला दिखाई दे रहा है। इसके बाद आया भाई कहाँ गया, लकी लाटर डेक 3 in 6 आइन। ठीक है, शाबाश बेटा। अब 10 कार्बन है तो क्या होगा भाई, डेक थर्ड पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड 3 इन का ई नहीं लिखना है भाई, डैश, और 6th पे क्या हमारा आइन है, तो क्या नाम होगा इसका, डेक 3 in 6 आइन। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे थर्ड रूल, सागर का भी सही है। थर्ड रूल क्या कहता है भाई कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए, सेम पोजीशन पे आ जाए, मतलब नंबरिंग के दौरान हमारे पास क्या हो, अगर चॉइस हो कि दोनों तरफ से जो नंबरिंग है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम मिल रही हो, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो क्या है, इफ देयर इज चॉइस इन नंबरिंग, देयर इज चॉइस इन ए नंबरिंग, देन double bond is given, then double bond is a given always preference, given always a preference over ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एग्जाम्पल से सही क्लियर हो जाएगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब आप इसकी नंबरिंग करके जब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल बॉन्ड सेकंड पे है और ट्रिपल बॉन्ड 7 पे है, 2 7। इस तरफ से आप नंबरिंग करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 7 मिल रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर चॉइस होगी हमारे पास नंबरिंग की कि हम इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन नाम लिखते वक्त हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या आता है बेटा, इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड में आता है आइन, तो अल्फाबेट वाले को हम पहले देंगे। हालांकि पहले वाली सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे तो लोवेस्ट देखना था हमने, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे थे। लेकिन जब नंबरिंग में क्या आ जाए, चॉइस आ जाए, इफ देयर इज चॉइस इन ए नंबरिंग, तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमेशा किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को। अब इसका नाम बता दो भाई फटाफट से, कौन सबसे पहले कमेंट करता है, इसका नाम बताइए फटाफट। बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं भाई, लगे सरपंची के रिजल्ट में बढ़ रहे हैं, है ना। सबके गांव में आ लिया होगा भाई अब तक तो सरपंची का रिजल्ट है, किसका कौन बनाया है गांव में, अथवाड़ा में तो सर्वसम्मति हो रही है ना, तोड़ तो दिखते नहीं थी। चलिए, किसी का नहीं आया अभी अब तक रिप्लाई, चलिए मैं लिखता हूं फिर। कितने कार्बन इसके अंदर, 9 कार्बन है। सागर का है भी नॉन 2 in 7 आइन, बिल्कुल भी साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। नॉन दूसरे पे हमारा डबल बॉन्ड है 2 in और 7 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 7 आइन, तो क्या नाम हो गया हमारा इसका, नॉन 2 in 7 आइन। ठीक है, एक और लिख लेते हैं भैया एग्जाम्पल हम, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसका नाम और बता दीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट रूल करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट रूल करते हैं। सागर के बाद ब्रह्मजीत ने, नॉन 2 in 7 आइन, मनप्रीत ने, शिवानी ने और तृप्ति ने, सब ने सही जवाब दिया है, नॉन 2 in 7 आइन। इसका जवाब और दे दीजिए फटाफट, कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है, देखते हैं। नंबरिंग में कर देता हूँ दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, कोई नंबरिंग में आप गलती ना कर दो। ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड और डबल बॉन्ड को फिफ्थ, इस तरफ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड और ट्रिपल बॉन्ड को फिफ्थ, यानी दोनों तरफ से 2 5 आ रहा है। सागर रोहिला सबसे पहले रिप्लाई है लक्की का, हैग्स 1 in
5 आइन। मनप्रीत का भी यही है, सागर का भी यही है और ब्रह्मजीत का भी यही है। शाबाश बेटा। 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम है हेक्स। फिर फर्स्ट के ऊपर क्या हमारा डबल बॉन्ड और फिफ्थ के ऊपर क्या है ट्रिपल बॉन्ड आइन। वही आ गया भाई। जब चॉइस हो, अगर ऐसा होता भाई ये डबल बॉन्ड यहां की बजाय यहां होता CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो उस टाइम पे हमने नंबरिंग किस तरफ से करनी पड़ती यहां से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रही है, यहां से करते तो डबल बॉन्ड को सेकंड मिल रही है। ये रूल केवल कब फॉलो करना है जब हमारे पास क्या हो चॉइस हो नंबरिंग के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो कि हमारा 4th रूल है। लिखेंगे इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अगर किसी चेन के अंदर इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल bonds are present, then extra a को आप जो है यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में लिख लेंगे। ठीक है, देन एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा a and a prefixes डाई ट्राई टेट्रा etc are used before, यही लिखो आर यूज्ड, बिफोर को रहने दो। जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा भाई। मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस चेन के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई वही नंबरिंग का पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 2 और 5th पोजीशन है। इस तरफ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड और 5th पोजीशन है। तो भाई अब तो सेम बॉन्ड है भाई, सेम बॉन्ड है तो किसी तरफ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, 7 कार्बन है तो क्या लिखूंगा हेप्ट। लेकिन क्या बोला है अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक्स्ट्रा ए लगाना है, यानी हेप्ट की नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा इसको हेप्टा। क्या लिखेंगे आप हेप्टा डैश। फिर सेकंड और 5th पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा 2,5 और 2 डबल बॉन्ड हो गए ना तो डाई इन। साथ में क्या ऐड प्रीफिक्स, तो क्या प्रीफिक्स यूज कर लिया भाई हमने, इन से पहले डाई लिख लिया, ट्राई 3 होते तो ट्राई लिख लेते, 4 होते तो टेट्रा। जैसे एक और लिख लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताइए भाई फटाफट क्या होगा। रिपीट कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका क्या नाम होगा इसका वो आपको फटाफट बताना है। ठीक है, फटाफट। मीना कल्सन ने भी रिप्लाई कर रखा था भाई हेक्स 1 इन 5 आई। फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा लिखना है अभी जब भी नाम लिखेंगे, कई बार मैंने बता लिया है। फेयर कॉपी में जब भी करें इसको ध्यान रखें। ठीक है, किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी, अब तक इतना टाइम तो लगना ही नहीं था। सागर रोहिला हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5th पे डबल बॉन्ड। 6 कार्बन है हेक्स, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक्स्ट्रा वर्ड ए लगा लेते हैं इसके साथ डैश। फर्स्ट पे डबल, 3 पे डबल और 5th पे डबल। 1,3,5 पोजीशन को हमेशा कोमा से सेपरेट करना। फिर 3 डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना ट्राई और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे इन। तो क्या नाम होगा इसका हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट रूल करते हैं हम। लास्ट रूल है भाई हमारा देर आर मैनी कंपाउंड्स, देर आर मैनी
compounds in which all double and triple bond which are present in a molecule cannot be included in the longest chain. Cannot be included in the longest chain. ठीक है, क्या कहता है भाई, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होगा या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, लेकिन सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है या सारे के सारे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप कंटिन्यूस चेन में काउंट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन सच केसेस फॉलोइंग प्रीफिक्स आर यूज्ड फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल से फिर मैं आपको प्रीफिक्स लिखूंगा, क्या क्या लिखना है। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C। अब इसके साइड में मैं यहाँ पे क्या लगा लूँ भाई, डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, चेन कैसे बनाई हमने। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C के साइड में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह के केस में क्या भाई, या तो चेन ये बन सकती है, ये पेरेंट चेन बनेगी तो ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं हुआ। इसमें देख लें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। या फिर मैं सामने वाली चेन को बना लूँ भाई, दूसरी बार लिख करके इसको दूसरी बना लेना भाई। इसमें कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 बन रहे थे, इसमें 5 बन रहे हैं, मतलब इसमें 5 बन रहे थे, इसमें 7 बन रहे, तो सीधी सी बात है भाई 2 डबल बॉन्ड भी आ गए इसमें। देखो अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल होता, फिर तो हम इस चेन को यहाँ मोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बजाय हमने डबल को इंक्लूड करना है। लेकिन अब ऐसी कोई तरकीब नहीं बची है कि सारे डबल बॉन्ड को हम किस में काउंट कर सके, मेन चेन में काउंट कर सके। तो उस टाइम पर हमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड आ सके। फिर उसके बाद जो साइड में बच जाएगा, जैसे अगर CH2 डबल बॉन्ड बच गया साइड में, तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथाइलिन। जैसे इसमें 1 2 3 4 पे है ये डबल बॉन्ड साइड में, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 4 मिथाइलिन। क्या लिखोगे, 4 मिथाइलिन। फिर उसके बाद भाई 7 कार्बन है, हेप्ट, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा, A डैश, फर्स्ट पे भी डबल बॉन्ड है, 6th पे भी डबल बॉन्ड है, 1 6 से 2 के लिए क्या होगा, डाई इन। ट्राई नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि इसके लिए हमने जो CH2 डबल बॉन्ड था उसके लिए क्या यूज होता है, हमारा मिथाइलिन यूज होता है। ठीक है, अब सपोज करो भाई कहीं पर क्या हो जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड, मतलब यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड CH CH3 होता। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, उस एग्जांपल के अंदर आप इसके साइड में बना लीजिए, C के साइड में डबल बॉन्ड CH CH3 यहां बना लीजिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इथाइलिडीन। क्या यूज करेंगे, इथाइलिडीन। कौन सी पोजीशन पे है, वही 4th पे है, तो क्या नाम लिखोगे तो इसका 4 इथाइलिडीन। और फिर वही हेप्टा 1 6 से डाई इन। क्लियर है। अगर क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब चेन के लास्ट में भी मान लिया कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो क्या करना हमने, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन होता है 2 कार्बन में, बस इथाइनाइल लिख देना, YL लगा देना है अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कर लोगे। तो यहां तक अगर किसी को इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बेटा मेरे को फटाफट कमेंट करके बताएं। इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो हम कल ले लेंगे। ठीक है,
एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बेटा, क्या पांचों रूल्स आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं? फिर इसके बाद जो रूल बच गए हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए बच गए। ठीक है सागर, नो डाउट सर। चलिए भाई, ऐसे कोई डाउट वाली बात भी नहीं होगी वैसे इसमें, क्योंकि आसान से जो हैं रूल्स हैं भाई, एक बार जो अच्छे से पढ़ लेगा, वीडियो देख करके बुक को पढ़ेगा, तो उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आएंगी। इसलिए मन लगा करके पढ़ते रहिए। सर्दियाँ आ गई है, बहुत बढ़िया मौसम है, आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। मोबाइल को साइड में रख दीजिए 3-4 महीने के लिए। अगर आपको अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, या तो मोबाइल को रख लीजिए या किताबों को रख लीजिए। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आपने पहले कम ध्यान दिया, अब भी आप पूरा ध्यान देंगे तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाने के साथ। थैंक यू।